Good morning student, welcome to online classes conducted by St. James School and College. This is the video for class 5th, subject science, chapter number 9. The name of the chapter is Simple Machine. So today we will start the new chapter, Simple. This is the new for you. The name of the chapter is Simple Machine. So first of all you know what is machine. Machine क्या होता है? Machine is a device which that is used to help our work easy and faster. ठीक है, हमारे काम को easy और faster करने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है सिंपल मशीन. ठीक है, मशीन इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू हेल्प अस वर्क फास्टर एंड इजी. So let's start from your book, page number 87. A machine is a device that is used to help us work faster and easily. It can change speed and direction of the force. Some machines like pair of scissors and an oar have very few parts along with the simple structure. They are called the simple machine. They make our work easier. तो मशीन क्या होता है? ये कोई भी हमारा काम हो उसको अगर फास्टली करना है या बहुत इजीली करना है तो दैट हेल्प अस द वर्क फास्टर एंड ईजियर. वी यूज सिंपल मशीन. ओके, नेक्स्ट, इट कैन चेंज स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इससे और क्या होता है? ये हमारे डायरेक्शन और फोर्स, डायरेक्शन के फोर्स को या स्पीड को बढ़ा भी सकता है. सम मशीन्स लाइक पेयर ऑफ सीजर, जैसे आप लोग घर पे सीजर का यूज़ करते हो. ठीक है, पेयर ऑफ सीजर्स एंड ओर हैव वेरी फ्यू पार्ट अलॉन्ग विद द सिंपल स्ट्रक्चर. बहुत सारे ऐसे मशीनें तो कई तरीके की होती है. बहुत बड़े बड़े मशीनें भी होती है, बहुत छोटी छोटी मशीन भी होते हैं, है ना. अगर आप फैक्ट्री वगैरह में देखिए तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मशीन्स लगे रहते हैं. लेकिन अगर घर पे भी आप लोग देखें तो हमारे घर में भी छोटे बहुत सारे ऐसा वर्क होता है जो हम बिना कोई डिवाइस के या बिना कोई टूल्स के काम कर नहीं सकते हैं. तो क्यों हम उस टूल को यूज़ करते हैं? ताकि वो काम हमारा बहुत इजी हो जाए और वो जल्दी काम को हम लोग बहुत जल्दी ख़त्म भी कर सकें. ठीक है, जैसे आप घर में छोटा सा चीज़ देख लीजिए, जैसे सीजर का आप यूज़ करते हो. ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो ए सिंपल मशीन. क्यों? क्योंकि देखने में ये बहुत छोटा है. ठीक है, देखने में ये बहुत छोटा है, लेकिन इसको जब हम यूज़ करते हैं तो ये बहुत सारे काम में हमको हेल्प करते हैं. किसी चीज़ को हमको कटिंग करना है, कपड़े का कटिंग करना है, कागज़ का कटिंग करना है, तो जैसे हम तुरंत इसको हाथ से चलाने की कोशिश करते हैं तो हमारा कपड़े भी कट जाता है, हमारे कागज़ भी कट जाते हैं. ठीक है, तो ये किसका काम आता है? कट करने का काम आता है या कटिंग करने का काम आता है? देखने में तो छोटा सा है, सिंपल सा है, लेकिन इट ऑल्सो ए मशीन. ये भी एक मशीन है. ठीक है, तो सम मशीन्स हैव सिंपल स्ट्रक्चर. कुछ मशीन्स के बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज द सिंपल मशीन. द टूल्स व्हिच मेक आवर वर्क इजियर आर कॉल्ड सिंपल मशीन. जो टूल्स को हम यूज़ करके हमारे वर्क को बहुत ईजी करते हैं या हमारा वर्क बहुत ईजी हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सिंपल मशीन. जो कि हम लोग घर पे बहुत सारी चीज़ों को ऐसे यूज़ भी करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन. देयर आर 6 काइंड ऑफ सिंपल मशीन. कितने प्रकार के सिंपल मशीन हैं? 6. 1 2 3 4 5 6. फर्स्ट इज लीवर, नेक्स्ट वन पुली, देन इंक्लिनेट, देन स्क्रू, बेस एंड व्हील एंड एक्शन. ठीक है, 6 टाइप के सिंपल मशीन होते हैं. तो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द लीवर. पहले हम लोग लीवर के बारे में पढ़ेंगे. ये लीवर इज ए बार और ए बोर्ड दैट रेस्ट ऑन द सपोर्ट और इज फिक्स्ड एट द वन पॉइंट. ये लीवर कैन ट्रांसफर एंड इंक्रीज द फोर्स अप्लाइड to one end of it. It is used to move heavy objects and open the things like the lid of the box. ठीक है, लीवर जो है एक बार होता है, बार या बोर्ड that rest on the support, जिसको कि एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, and is fixed at one
पॉइंट, और उसको एक साइड पॉइंट पे उसे फिक्स भी करना पड़ता है। ये लीवर क्या ट्रांसफर एंड इंक्रीज द फोर्स, लीवर क्या करता है ट्रांसफर करता है और इंक्रीज करता है किसको, फोर्स को, अप्लाइड टू वन एंड ऑफ इट। कहाँ पे अप्लाइड इन वन एंड, एक साइड पे, एक एंडिंग साइड में जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तब क्या होता है, वो फोर्स किसी भी हेवी सामान को उठाने में एफर्ट देता है या हेल्प करता है। इट इज़ यूज्ड टू मूव हेवी ऑब्जेक्ट्स, ये हमें बहुत हेवी ऑब्जेक्ट्स को भी हटाने का या मूव करने का हेल्प करता है। देन ओपन द थिंग्स, और कई सारे चीज़ों को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए भी ये हमारे मदद करते हैं। ये लीवर हैज 3 पार्ट, लीवर के मेनली 3 पार्ट होते हैं, और लीवर हमारे 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर, ओके। और इस लीवर के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन है वो पार्ट, फल्क्रम, लोड, एफर्ट। ए फॉर फल्क्रम, एल फॉर लोड, ई फॉर एफर्ट, ओके। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फल्क्रम। फल्क्रम क्या है, द फिक्स पॉइंट अराउंड विच द रॉड मूव्स, एक फिक्स पॉइंट होता है, जो मेन एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे कोई भी चीज़ फिक्स होता है और उसके चारों तरफ चीज़ें मूव करता है, उसी पॉइंट के ऊपर कोई भी चीज़ मूव करता है। अब हम आपको ये सीजर दिखाते हैं, ठीक है। ये सीजर को हमें चलाने के लिए दोनों साइड को ऐसे मूव कराना पड़ता है। जब मूव कराते हैं, लेकिन मूव किस पॉइंट पे हो रहा है, ये देखिए बीच में एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट के ऊपर ही ये मूव कर रहा है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है, इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। फल्क्रम का मतलब द फिक्स पॉइंट अराउंड विच द रॉड मूव्स। Then load, this is the object that needs to be moved or crossed. ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि मूव करता है या किसी चीज़ को क्रॉस करने में हेल्प करता है। Then effort, it is the force we apply on the load to do the job. ठीक है, it is the force we apply. Effort क्या है, जहाँ पे जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं that is effort. Based on the position of the fulcrum, load and the effort, lever has been classified into 3 types. Based on the position of the fulcrum, load and effort. fulcrum, load and effort के बेस पे या उनकी पोजीशन पे लीवर को 3 टाइप में डिवाइड किया है, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। तो फर्स्ट क्लास लीवर क्या है, इन द फर्स्ट क्लास लीवर द fulcrum इज इन बिटवीन द लोड एंड द effort. फर्स्ट क्लास लीवर क्या है, LFE, LFE मतलब पहले लोड, उसके बाद फल्क्रम, उसके बाद एफर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है, फल्क्रम इज इन बिटवीन द लोड एंड एफर्ट। फल्क्रम कहाँ रहता है, लोड एंड एफर्ट के बीच में, ओके। देन फॉर एग्जांपल सीसॉ, सीजर्स, बीम बैलेंस, पिलर्स एंड हैमर्स, ठीक है। सीसॉ, ये आपके एग्जाम्पल है सीसॉ। जहाँ पे आप लोग सीसॉ में बहुत सारे बच्चे गेम खेलते हैं, वहाँ पे प्ले करने जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मिड पॉइंट एक होता है और दोनों में बैलेंसिंग पॉइंट बराबर होता है। तो यहाँ पे एक साइड में जब आप लोग बैठ जाते हैं, बैठने के बाद आप लोड हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब लोड, आप बैठने के बाद जब लोड यहाँ पे हो जाता है, तो नेक्स्ट ऑपोजिट साइड में क्या होता है, वहाँ पे उसका एफर्ट काम करता है। मतलब जितना आप नीचे जाओगे उतना फोर्स आप पीछे की तरफ लगाओगे, है ना। तो एफर्ट यहाँ पे होता है, तो जो आप जितना नीचे जाते हो उधर वाला वो ऊपर चला जाता है। फिर ऊपर का बच्चा जो है जब फोर्स लगा के नीचे आता है तो दूसरा साइड
एफर्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल नॉट क्रैकर, बॉटल ओपनर एंड व्हील बैरो। बॉटल ओपनर जैसे आप लोग क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने के लिए शॉप में जाते हैं तो शॉपकीपर क्या करता है, एक बॉटल ओपनर अपने पास रखता है और वो क्या करता है, वो उस बॉटल के ऊपर इसको रख के फिर तुरंत इसको ऐसे खोलने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग कहाँ पे पकड़े हैं, लोड कहाँ दे रहे हैं, ठीक, और एफर्ट कहाँ है, फलक्रम कहाँ है, आप लोग खुद डिसाइड करिए कि कहाँ पे हो सकता है। ठीक है, जैसे ग्लास में दिया है फलक्रम, फलक्रम यहाँ पे हमने पकड़ा यहाँ पे, ठीक। लोड हम बीच में दे रहे हैं, पकड़े यहाँ पे, और प्रेशर हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक, और एफर्ट कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो यहाँ से बॉटल बड़े इजीली खुल जाता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल, बॉटल ओपनर हो गया, नॉट क्रैकर हो गया और व्हील बैरो, ये सारे एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड क्लास लीवर। देन नेक्स्ट वन इज थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर में क्या है, इन द थर्ड क्लास लीवर द एफर्ट इज बिटवीन द लोड एंड फलक्रम। यहाँ पे क्या है, थर्ड क्लास लीवर में ये फलक्रम है, ये एफर्ट है, यहाँ पे लोड, यहाँ पे एफर्ट जो है फलक्रम और लोड के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब उसका एग्जाम्पल अगर कोई ले ले, जैसे दिया है फॉर एग्जाम्पल स्टेपलर, आप लोग कॉपी किताब को स्टेपल करने के लिए स्टेपलर का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम स्टेपलर का यूज़ करते हैं तो हमारा हाथ का पोर्शन देखिए, हम प्रेशर कहाँ पे दे रहे हैं, हम लोग प्रेशर यहाँ पे देते हैं ना, ऐसे। जब इसको हम लोग ऐसे दबाते हैं, प्रेशर देते हैं, तब हमारी कोई भी चीज़ स्टेपल होता है। तो यहाँ पे फलक्रम कहाँ पे है, लोड कहाँ पे है और काम कहाँ पे हो रहा है, ये देखिए, ये समझ रहे हैं। या फोर्सिप मतलब ये देख लीजिए, दिस इज द वन टाइप ऑफ फोर्सिप। जब इसको भी हम कोई काम करने के लिए करते हैं, या मम्मी भी किचन में इस तरह की चीज़ों को जो रोटी सेकने के लिए जिसको यूज़ करते हैं डिवाइस को, उसको सेकने के लिए क्या करते हैं, पहले बीच में ऐसे पकड़ के इसको दबाती है ना, इसको ऐसे दबाया जाता है। दबाने के बाद प्रेशर कहाँ पे आ रहा है, फोर्स कहाँ हो रहा है, आगे की तरफ, है ना। तो कोई भी चीज़ को, सामान को हम इजीली पकड़ भी सकते हैं, पलट भी सकते हैं, उठा के रख भी सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल स्टेपलर हो गया, फोर्सेप हो गया, फिशिंग रॉड, जो मछली पकड़ने के लिए फिशिंग रॉड का यूज़ होता है। उस समय में जब उसको नदी के पानी में डाल दिया जाता है रॉड को, रॉड के सामने एक धागा रहता है, धागे के सामने कोई भी चीज़ लगा कर पानी में डाल दो, लेकिन जब फिश उस जगह पे कांटे पे लग जाता है, तो जब हम लोग उठाते हैं इसको पीछे की तरफ खींचते हैं, तो हमारा फोर्स कहाँ पे अप्लाई होता है, फलक्रम कहाँ पे अप्लाई होता है और लोड कहाँ रहता है। लोड सबसे नीचे जहाँ पे फिश है वहाँ लोड है, ठीक है, और फलक्रम कहाँ है, जहाँ पे हमने हाथ से पकड़ा हुआ है, और एफर्ट कहाँ है, जो बीच में हम लोग उसको खींच रहे हैं, तो वो हो गया आपका एफर्ट। तो नेक्स्ट पुली, ये पुली हैज़ ए व्हील विद ग्रूव इन इट्स रिम, a rope, a chain or a belt passes around the groove. One end of the rope is attached to the loop. Force is applied at the other end by the pulley. तो पुली आर ऑल्सो टू टाइप। पुली क्या है, पुली एज ए व्हील। पुली क्या है, तो पुली में एक व्हील होता है, ठीक, व्हील होता है, उसमें एक चेन या रोप होता है, देन ए रोप और चेन एंड बेल्ट पासेस अराउंड द ग्रूव। ग्रूव मतलब ये जो व्हील है, ये ग्रूव है, इसके चारों तरफ कोई ना कोई रोप या चेन को हम लोग क्या करते हैं, फंसाते हैं, क्यों, ताकि उसको व्हील को घुमाने के लिए। वन एंड ऑफ द रोप इज अटैच्ड टू द लोड, किसी भी लोड के साथ वन एंड, इस लोड के साथ वन एंड को क्या किया जाता है, एक लोग पकड़ते हैं या उसको क्या अटैच किया जाता है, देन फोर्स इज अप्लाइड एट द अदर बाय, और दूसरे साइड में यहाँ पे जैसे हमने लोड रखा, लोड में क्या लेंगे, बाल्टी, वो ना जैसा जब हम लोग पानी निकालते हैं, पानी निकालने के टाइम हम एक तरफ रस्सी में बाल्टी को बांध देते हैं, ठीक, अब दूसरे साइड में रस्सी को हम लोग एक हाथ में पकड़ते हैं, तो लोड हमारा कहाँ हो गया, यहाँ पे, ये हो गया हमारा लोड, ये हमारा फलक्रम
व्हील के ऊपर रस्सी को लगाया है। ये व्हील जो हमारा इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है दैट इज फेब्रम। और एफर्ट कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। जितने जोर से हम उसको खींचेंगे उतने तेजी से वो बाल्टी ऊपर आएगी, जितने तेजी से हम उसको छोड़ देंगे उतने तेजी से बाल्टी नीचे चली जाएगी। तो फोर्स इज अप्लाइड एट द अदर एंड बाय द पुली, ठीक। नेक्स्ट फिक्स पुली। पुली आर टू टाइप, दो तरीके की पुली होता है, एक पुली एंड देन अनदर इज मूवेबल पुली। फिक्स पुली क्या है? इन दिस द व्हील मूव्स एट वन फिक्स प्लेस एंड इट अटैच्ड टू ए हुक और द wall. A fixed pulley changes the direction of the force. The fixed pulley is used to draw the water from the well. It is used the wheel moves at the one fixed place. ठीक है, wheel एक ही जगह फिक्स पॉइंट पे यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है, तभी इसको फिक्स पुली कहा जाता है, ठीक है। और क्या होता है? It is attached to the hook or the wall. ये एक hook और wall के द्वारा अटैच कर दिया जाता है। ये फिक्स पुली changes the direction of the force. फिक्स पुली क्या होता है? ये फिक्स पुली फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। अगर हम इसको पुल कर रहे हैं तो चीज़ें ऊपर आ रही है, अगर हम पुश कर रहे हैं तो चीज़ें नीचे चला जा रहा है। देन मूवेबल पुली। नेक्स्ट वन इज मूवेबल पुली। मूवेबल पुली क्या है? इन दिस द व्हील ऑल्सो मूव्स अलॉन्ग विद द लोड. This pulley is used to lift heavy objects. A movable pulley is used to lift heavy engine vehicle. ठीक, आपने कभी कभी रोड पे देखा होगा बड़े बड़े क्रेन खड़े होते हैं। क्रेन का काम क्या होता है? कभी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, पुल वगैरह बनता है, तो नीचे से भारी सामान ऊपर तक पहुंचाना, ऊपर के सामान को नीचे लिफ्ट कराना, या तो आप स्टेशन वगैरह में बड़े बड़े जगह देखिए, या क्या कहते हैं पोर्ट वगैरह में देखिए, जो जहाज़ में सामान आता है, बहुत भारी भारी सामान आता है, एकदम से ऊपर से उठा के नीचे रखना, नीचे से लेके ऊपर रखना, ये हेवी लोड ऑब्जेक्ट्स को उठाने का रखने का काम कौन करता है? क्रेन करता है। तो मेन क्रेन को क्या कहा जाता है? मूवेबल पुली, क्योंकि उसमें मूवेबल पुली यूज होता है। इसमें क्या होता है? लोड के साथ साथ यहाँ की जो पॉइंट है, व्हील है, दोनों चीजें मूव करता है, ठीक। एक पुली यहाँ पे लगा है, ये क्या करता है? हेवी लोड सामान को लिफ्ट करना है, जैसे फिक्स पुली में होता है, वैसे सामान को लिफ्ट कराने का हेल्प करता है, उठाने का हेल्प करता है या रखने का हेल्प करता है। लेकिन दूसरी जगह एक और पुली भी लगा होता है जो क्या करता है? सामान के साथ उसको भी मूव, जैसे एक जगह से उसको दूसरी जगह रखना, तो उसको मूव कराने का काम भी करता है। यहाँ पे कई सारे पुली लगे होते हैं। नेक्स्ट इंक्लाइन प्लेन। अब आते हैं इंक्लाइन प्लेन। ये हमारा लीवर पुली और खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन क्या है? दैट इज द स्लोपिंग सरफेस। देखिए ये आपका इंक्लाइन प्लेन है। ये जो सरफेस दो तरीके से, एक प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस ऐसे होता है जो आपने रोड पे देखा है। रोड आप जिस पे आप चलते हैं वो प्लेन सरफेस है, ठीक है। लेकिन स्लोपिंग सरफेस, ये आपका स्लोपिंग सरफेस जो ऊपर से नीचे तक स्लोप फॉर्म में रहता है। An inclined plane is a sloping surface. Its one end is higher than the other and helps to move heavy load with less effort. इसमें क्या है? Its one end is higher. एक एंड पॉइंट दूसरा एंड पॉइंट को देखिए, एक स्लैंडिंग लाइन में गया है एक पॉइंट और दूसरा हायर पॉइंट में। स्लोपिंग सरफेस में वो हायर मतलब थोड़ा ऊंचे पे है। देन हैव्स टू मूव हेवी लोड विथ लेस अपवर्ड। क्या होता है? इस इंक्लाइन प्लेन में हमें क्या हेल्प मिलती है? जैसे कोई हेवी लोड अगर हमें उठाना है या उसको नीचे लाना है, अगर सरफेस स्लोप में होगा तो चीज़ों को इजीली हम नीचे भी ला सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, उठा भी सकते हैं। लेकिन अगर एकदम से हाइट हो जाता है तो हमें वहाँ पे बहुत सारे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसको एक जगह से या बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह को मूव कराने के लिए। व्हीकल्स लाइक बाइक एंड कार्स आर लोडेड इन द ट्रक। आपने देखा होगा जहाँ पे एजेंसी वगैरह होता है, व्हीकल की एजेंसी या व्हीकल की शॉप होती है,
वहाँ पे जब कहीं से सामान ट्रक में लोड होके आता है तो ट्रक से उनको नीचे उतारा जाता है, वो भी हेवी होता है, उसको नीचे उतारने के लिए ट्रक के पीछे क्या करना रहता है, जैसे ये ट्रक है, अब इसमें कोई भी चीज़ नीचे उतारना है तो उसमें इंक्लाइन प्लेन या जैसे स्लोपिंग सरफेस बनाया जाता है तो उस चीज़ को कोई भी व्हीकल को बड़े इजीली उसमें उतारा जा सकता है, नीचे उतारा जा सकता है, या उसको ऊपर भी चढ़ाना हो, अगर ऐसे हमको ऊपर चढ़ाना हो एकदम से, अगर ट्रक की हाइट है, ये ट्रक की हाइट है, अगर कोई चीज़ को आपको ऊपर उठाना है तो डायरेक्टली आप उठा के रखोगे तो उसमें आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर इस तरह स्लोपिंग सरफेस वाला इंक्लाइन प्लेन लगाएंगे तो बड़े आराम से हम इसको धीरे धीरे कम फोर्स लगा के ऊपर पहुंचा सकते हैं। Then ramps are inclined planes which are used to move the patient on the wheelchair or stretcher in the hospital. आप हॉस्पिटल में देख लीजिए या आप कभी स्टेशन वगैरह में देख लीजिए, वहाँ पे भी इस तरह के सरफेस बने हुए हैं ताकि लोग हेवी लोड सामान को ऊपर उठाने में और नीचे उतारने में मदद हो सके। और हॉस्पिटल वगैरह में वहाँ पे भी इंक्लाइन प्लेन का क्या कहते हैं स्टेप्स बनाए जाते हैं जिसमें कि बड़े आराम से व्हील चेयर को हम लोग धीरे धीरे किसी पेशेंट को बैठा के भी ऊपर चढ़ा सकते हैं और उसे इजीली नीचे उतार सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी देखना है, जो इंक्लाइन प्लेन बनता है उसकी डिस्टेंस अगर कम हो तो जब हम ऊपर से नीचे उतरेंगे तो इम्बैलेंस होने का खतरा रहता है, लेकिन अगर इंक्लाइन प्लेन का सरफेस की डिस्टेंस अगर थोड़ा लंबा हो, जितनी लंबी होगी ये चीज़ उतने हमें ये चीज़ को उठाने में और उतारने में ईजी होगा। तो इसमें मेन डिस्टेंस भी देखा जाता है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन में जहाँ पे बना रहता है उसकी डिस्टेंस भी ज़्यादा बनाने के लिए देखा जाता है, जिसकी वजह से हमें वो काम करने की हेल्प मिलता है। देन नेक्स्ट स्क्रू। ये स्क्रू is actually a curved slope or an inclined plane which is wrapped around a cylinder or a cone. It is used to hold the things firmly together. A screw moves easily due to its spiral groove. A bottle cap, a dentist chair, a jack screw, and knots, bolts are some example of screw. आपके घर में छोटे छोटे नॉट्स जो हम लोग किसी भी चीज़ को जैसे हैंगर लगाना हो या तो कोई फोटो वगैरह फ्रेम लगाना हो, कोई भी चीज़ हम लोग दीवार में अगर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें स्क्रू का लगाना पड़ता है। स्क्रू लगाने के बाद उसको हम टाइट करते हैं, टाइट करना पड़ता है, तो कोई भी चीज़ अगर हैंग करते हैं तो बड़ी इजीली वो हैंग हो जाता है। तो इस तरह के स्क्रू आप लोग घर पे भी देखे होंगे, सबके घर में इस तरह के स्क्रू होंगे। दीज आर स्क्रू, ठीक। इसमें क्या है ये देखिए, इसके नीचे की जो शेप है वो सिलेंडर शेप में, ठीक, और ऊपर राउंड शेप में है और नीचे पॉइंटेड है, ठीक। और उनके चारों तरफ जो देखिए वो भी देख लीजिए कि उसमें क्या बना हुआ है, ताकि किसी जगह पे अगर स्क्रू को लगा के हम लोग ऐसे टाइट करते हैं तो टाइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ता है और उसको लगाने के बाद इसको हम ऐसे घुमाते हैं, इस तरह घुमा के उसको टाइट करना पड़ता है ना। तो इस तरह के स्क्रू आप लोगों ने घर पे बहुत देखा होगा। दैट इज ऑल्सो ऑन सिंपल मशीन, दैट इट इज ए कर्व स्लोप, इसके स्लोप जो है कर्व्ड है, द आर्म इंक्लाइन है, विच इज रैप्ड अराउंड ए सिलेंडर, ये सिलेंडर के चारों तरफ जैसे रैप हुआ है। एंड इट इज़ यूज टू होल्ड द थिंग्स, किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए, पकड़ के रखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। स्क्रू मूव्स इजीली ड्यू टू स्पाइरल ग्रूव, इसके स्पाइरल ग्रूव की वजह से ये बड़े इजीली क्या होता है, मूव भी करता है। ये बॉटल कैप, आप अगर बॉटल के कैप देखेंगे, देखिए बॉटल कैप या डेंटिस्ट चेयर, ये बॉटल हो गया। बॉटल के कैप के अंदर आप हाथ लगा के देखिए तो ये यहाँ पे आपको पता चलेगा, या तो बॉटल के ऊपर भी देखिए ये बना हुआ है ना। नेक्स्ट वेज। वेज क्या है, वेज हैज टू inclined planes which meet at a sharp edge. A wedge is used for cutting and slitting in an object with its sharp cutting edge, a knife, razor blade, and axe are the example of wedge.
अच्छा वेज, जैसे आप घर पे नाइफ का यूज़ करते हैं, ठीक, ये देखिए दिस इज वन नाइफ। इसमें क्या होता है, द नाइफ द वेज हैज़ 2 इंक्लिन प्लेन, इसमें 2 इंक्लिन प्लेन रहते हैं, विच मीट एट ए शार्प एज। यहाँ पे भी एक पिक्चर बना हुआ है, ये देखिए, ये आपका वेज है, वेज में 2 इंक्लिन प्लेन होते हैं, एक इधर एक उसके ऑपोजिट साइड पे, दोनों इंक्लिन प्लेन जब एक जगह पे जाके क्या हो जाते हैं, जुड़ते हैं या मिलते हैं इन ए शार्प एज। द वेज इज यूज्ड फॉर कटिंग, इसका काम क्या करते हैं, हम लकड़ियों को काटने के लिए और फाड़ने का काम करते हैं। जब ये शार्प एज किसी भी लकड़ी के ऊपर पड़ता है तो वहाँ से वो कट होना शुरू होता है। तो जब जितना हम पीछे से इसको क्या करते हैं, फोर्स देते हैं, उतना हमें ये फल यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे फल कहाँ है, यहाँ पे, समझ गए। तो ये नाइफ, रेजर ब्लेड एंड एक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ वेज, ये क्या है, वेज का एक एग्जाम्पल है। देन व्हील एंड एक्सल, द व्हील एंड एक्सल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हील एंड लार्ज रॉड, दे आर फिक्स्ड एंड मूव टुगेदर। ये डोर नॉब, ए स्क्रू ड्राइवर, ये स्टीयरिंग व्हील of a car, a bicycle and a sewing machine are some example of wheel and axle. Wheel and axle क्या है, wheel and axle में 2 चीजें होते हैं, एक wheel होता है, ठीक, इस तरह wheel, और axle क्या है, जो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, ये बीच का जो रॉड है, ये हो गया axle, ठीक, wheel and axle. This is the combination of wheel and a large rod, they are fixed and move together. ये क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से फिक्स होते हैं और जब इनको मूव कराना है तो दोनों चीजें साथ में भी मूव करती हैं, ठीक है। ये डोर नॉब, ए स्क्रू ड्राइवर, स्टीयरिंग व्हील ऑफ ए कार, आपने कार में देखा होगा इस तरह होता है, ठीक, दोनों से कार के बीच में रॉड गया है, आगे और पीछे दोनों जगह पे। देन नेक्स्ट वन बाईसाइकिल, बाईसाइकिल में भी है। देन स्विंग मशीन, जो मशीन हम लोग हाथ से चलाते हैं स्विंग मशीन, उसमें भी है, जो उस व्हील के साथ एक रॉड लगा हुआ है जो उसको घुमाने का काम करता है। देन दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल। तो इट ऑल्सो ए सिंपल मशीन, वेज ऑल्सो ए सिंपल मशीन, स्क्रू इज ऑल्सो ए सिंपल मशीन। ये सब हमारे वर्क को, देखो लकड़ी काटना आसान काम नहीं रहता, उसमें बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन अगर हमारे पास वेज है तो उस काम को बहुत ईजीली हम कर सकते हैं। किसी व्हील को घुमाना, पहिया को घुमाना, या भाई पहिया कैसे घुमा, बहुत बड़ी बड़ी व्हीकल घूमने के लिए हमको व्हील की ज़रूरत होती है और व्हील बिना एक्सेल के घूम नहीं सकता। तो इट ऑल्सो, ये भी एक सिंपल मशीन है जो बड़े बड़े चीज़ों को मूव कराने में हेल्प करता है। स्लोपिंग सरफेस आपने देखा, कैसे स्लोपिंग सरफेस की वजह से या इंक्लिन प्लेन की वजह से हम किसी भी भारी सामान को ऊपर उठाने और नीचे उतारने में हमें हेल्प मिलता है। नेक्स्ट पुली आपने देखा, मूवेबल पुली और फिक्स पुली। फिक्स पुली और मूवेबल पुली तो जैसे क्रेन में यूज होता है, अब क्रेन को जानते हो, कोई भी का बड़े बड़े भारी भरकम सामान को एक जगह से दूसरी जगह उठाने का लिए हेल्प किया जाता है। एंड लीवर भी आपने देखा, कितने सारे लीवर हमने अभी आपको दिखाया, वो सारे लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर, ये तीनों लीवर भी हमें काम में हेल्प करते हैं। नाउ द चैप्टर इज फिनिश्ड, ऑल ऑफ यू आप रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली बिकॉज दिस चैप्टर इज न्यू फॉर यू। ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा नया है, इसको अच्छे से आप रीड करिएगा एंड ऑल्सो लर्न